गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कार्बन के अपर रूप एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में कार्बन तत्व पाया जाता है और ये बहुत सारे यौगिकों का निर्माण भी करता है। क्योंकि कार्बन परमाणु की बहुत अच्छी ये विशेषता होती है कि वो उसके अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे वो 4 अन्य परमाणुओं के साथ संयोग करके बहुत सारे यौगिकों का निर्माण करता है। दूसरे परमाणुओं के साथ साथ एक कार्बन जो है अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ भी संयोग करके बहुत सारे विभिन्न प्रकार के तत्वों का निर्माण करता है। जब कोई तत्व एक या एक से अधिक रूपों में पाया जाता है जिनके गुणधर्म बिल्कुल भिन्न होते हैं, पदार्थ के ऐसे रूप को अपर रूप कहते हैं और पदार्थ के इस गुण को अपर रूपता कहा जाता है। कार्बन में ये विशेषता होती है कि कार्बन जो है 2 या 2 से बहुत सारे रूपों में पाया जाता है जो गुणधर्मों में बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो इस आधार पर हम कार्बन के पदार्थों को क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय रूपों में बांट सकते हैं। कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन इत्यादि होते हैं और अक्रिस्टलीय रूप काजल, कोल, कोक, कास्ट चारकोल, गैस कार्बन इत्यादि होते हैं। आज हम कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप हीरा और ग्रेफाइट के विषय में पढ़ेंगे, जो परीक्षा में अक्सर विद्यार्थियों से इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो जो हीरा है उसकी जो संरचना है वो इस प्रकार की होती है कि कार्बन का जो एक परमाणु है वो 4 अन्य परमाणुओं के साथ त्रिविम संरचना के द्वारा जुड़ा रहता है। कार्बन का एक परमाणु 4 अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ होता है। यदि हम देखें तो एक परमाणु में 3 डायमेंशनल त्रिविम जो जाल होता है सह संयोजक बंधों के द्वारा उसके द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। इस तरह से हम उसकी संरचना बना सकते हैं हीरे की बहुत ही आसानी से। और क्योंकि हीरे का जो एक परमाणु है, एक कार्बन का परमाणु है, वो कार्बन के 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, तो कार्बन की जो संयोजकता है वो पूरी हो जाती है। इसके कारण जो हीरा है वो विद्युत का कुचालक होता है और आपस में बहुत ही दृढ़ सह संयोजी बंध होते हैं। इसके कारण ये बहुत कठोर होता है, जिस कारण इसका जो गलनांक है वो बहुत अधिक होता है, 3843 केल्विन होता है। दूसरा, ये विद्युत का कुचालक होता है और इसमें जो कार्बन कार्बन बंध होते हैं उनके मध्य 1.54 एंगस्ट्रॉम बंध कोण होता है। कार्बन जो है अपनी कठोरता के कारण प्रसिद्ध है, प्रकृति का सबसे अधिक कठोर पदार्थ इसे माना जाता है। इसलिए ये कांच काटने में काम में आता है। इसके साथ साथ ये पत्थर, चट्टानों इत्यादि को काटने के काम में भी आता है। और तीसरा एक इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है कि ये रत्न, आभूषण इत्यादि बनाने के काम में आता है। तो ये थी हीरे की विशेषताएं। अब हम ग्रेफाइट की बात करते हैं। ग्रेफाइट में जो एक कार्बन है वो 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिसके कारण उसमें एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। इसके साथ ही साथ जो ग्रेफाइट है उसमें परत संरचना होती है, जिसमें एक परत जो है दूसरी परत पर आसानी से फिसल जाती है और इस कारण जो ग्रेफाइट है वो चिकना होता है। और दूसरा, ये विद्युत का सुचालक होता है। जहां एक तरफ हीरा विद्युत का कुचालक है, वहीं दूसरी तरफ जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक होता है। तो इस तरह से जो ग्रेफाइट है वो षटकोणीय रचना का निर्माण करता है, जिसमें एक कार्बन जो परमाणु है वो 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है। इस तरह से हम आसानी से ग्रेफाइट की संरचना बना सकते हैं परीक्षा के अंदर। और इस तरह से ये दूसरी परत नीचे, जिसके मध्य में दूरी होती है, जिस कारण ये आसानी से एक दूसरे के ऊपर फिसल जाती है और विद्युत के चालन में भी सहायता करती है। तो इस तरह से हम
ये ग्रेफाइट की संरचना बना सकते हैं। इसकी परत संरचना होती है। इसके अलावा विद्युत का सुचालक होता है। शुष्क स्नेहक के रूप में भी काम में लिया जाता है, क्योंकि ये बहुत अधिक चिकना होता है, इसलिए इसे शुष्क स्नेहक के रूप में काम में लेते हैं और इससे इलेक्ट्रोड इत्यादि का निर्माण किया जाता है। हम साधारणतः जिस पेंसिल को काम में लेते हैं वो ग्रेफाइट की ही बनी होती है। तो इस तरह से आपने हीरे और ग्रेफाइट के मध्य में अंतर जाना कि किस तरह से हीरे में एक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है और ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। दोनों में कार्बन के ही परमाणु हैं, एक ही तत्व है, लेकिन दोनों के रूप बिल्कुल अलग अलग हैं। हीरा चमकदार और पारदर्शी है, जबकि जो ग्रेफाइट है वो धूसर चिकना होता है। तो ये थे कार्बन के अपर रूप, जो प्रकृति में विभिन्न विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं, जो अलग अलग गुणधर्मों को प्रदर्शित करते हैं। धन्यवाद।